अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 दिसंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये राज़ी काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान के अंदर मौजूद सऊदी सफ़ीर नवाफ मालिकी ने मुलाकात की है। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुँचाया गया है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद सऊदी सफ़ीर ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा सऊदी अरब की दावत भी दी है। राज़िकाम हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं और इसी तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी चंद रोज़ कबल सऊदी अरब के सफ़ीर ने मुलाकात की थी। आप जानते हैं राज़िकाम, भारत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ़ है और आप ये भी जानते हैं राज़िकाम के सऊदी अरब का दौरा किया था भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने ने, लेकिन हमने आपको उस वक्त रिपोर्ट दी थी 14 दिसंबर तक ये दौरा शेड्यूल था और 14 दिसंबर के बाद भारत के आर्मी चीफ वापस पहुंचे। लेकिन आज़िकाम आप जानते हैं 8 रोज़ हो चुके हैं, भारतीय मीडिया पर इस दौरे के हवाले से, कामयाबी के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई। हमने आपको उस वक्त बताया था कि सऊदी अरब का ये दौरा नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान से भीख मांगी गई थी भारत की जानिब से कि भारत पर पाकिस्तान हमला ना करे, सऊदी अरब को सालिसी के लिए कहा गया था। लेकिन इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब और UAE की क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि जब तक भारत कश्मीरियों को उनका हक नहीं देगा, जुल्म बंद नहीं करेगा, तब तक किसी भी सतह के मुज़ाकरात भारत के साथ नहीं होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जल्द UAE और सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं, जहां दोनों मुल्कों से पाकिस्तान दोबारा से ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करेगा और साथ साथ नाज़रीन काम जो इसराइल की बढ़ती हुई साजिशें हैं उस पर भी डिस्कशन होगी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को UAE को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि किसी भी सूरत इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा और ना ही सऊदी अरब को और UAE को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन बहरहाल पाकिस्तान सऊदी अरब UAE और दीगर मुल्कों की सलामती के लिए जो ताल्लुकात हैं, जो अस्करी ताउन है, वो जारी रखेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भारत के आर्मी चीफ का दौरा नाकाम बनवाया था और अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में इस्तेहकाम आ रहा है, जिससे दुश्मनों को और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान और रूस के दरमियान भी ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। रूस के साथ पाकिस्तान के अस्करी शोबों में नए मुआहदे हुए हैं। रूस से पाकिस्तान S-400 मिसाइल सिस्टम और दीगर जंगी टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहा है, जिस पर भारत को बहुत ज़्यादा परेशानी लाहिक हो चुकी है। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान और रूस और इसी तरह से चाइना के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन चाइना की जानिब से कहा गया है कि भारत को पाकिस्तान और चीन की जंगी मशकों को मुस्बत नज़र से देखना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना दोनों दोस्त हैं और मुश्तरका जंगी मशकें करके दरअसल दुश्मन की मुमकिना साजिशों और हमलों से बचने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में भारत पर हमले के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। भारत नाज़रीन पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये तीनों मजबूत इत्तेहादी बनकर उभरे हैं। इसके मुकाबले में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह से यूरोप एक ब्लॉक में है। लेकिन पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान को ना ललकारा जाए और पाकिस्तान को धमकियां देने से भारत बाज रहे। रात के नाज़रीन भारत के साथ पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें भी हुई हैं, जिसमें भारत के 3 फौजी जख्मी हुए हैं और 2 चेक पोस्टें भारत की तबाह कर दी गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर PDM के नाम से अपोजिशन इत्तेहाद है, इस पर भारत की जानिब से हमलों के खतरात मौसूल हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि PDM के अहम रहनुमाओं को टारगेट किया जा सकता है ताकि बदअमनी मुल्क के अंदर फैले, इंतशार फैले। लिहाजा अपोजिशन को तहम्मुल से और इसी तरह से सोच समझ कर फैसले करना चाहिए। साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर शहद को वुसअत देने का ऐलान किया है ताकि दुनिया भर के अंदर शहद, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है कि फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास के, इसमें तमाम लोगों के लिए शिफा ही शिफा है,
शहद की सनत को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन, भारत की जानिब से एक मरतबा फिर झूठ बोला जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन की गाड़ियों पर भारत ने हमला नहीं किया, जो LOC पर गुज़श्ता 3-4 रोज़ पहले वाक़या पेश आया था, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन की गाड़ियों को टारगेट किया गया था, उन पर गोलेबारी हुई थी, जिसके नतीजे में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। दुनिया भर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद भी इस बात की तस्दीक की थी और आलमी मीडिया ने भी तस्दीक की थी कि दरअसल भारत की फायरिंग से और बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन को टारगेट किया गया है। लेकिन भारत की वज़ारत ख़ारिजा झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया भारत को दहशतगर्दी के तौर पर, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जराइम पेशा मुल्क के तौर पर तस्लीम कर चुकी है। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। जदीद तरीन जंगी जहाज़ों के तजर्बे करने का दावा किया जा रहा है, जो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ है, दरअसल भारत की जंग की अलामत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ उनकी जंगी मशकें और जंगी तैयारियां जारी हैं। साथ साथ नाज़रीन, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि LOC और इसी तरह से कश्मीर के ज़रिए से और जो पंजाब रियासत है भारत की, वहाँ से पाकिस्तान असलहा दे रहा है, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है और कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाकर दरअसल दुनिया को एक मरतबा फिर डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाद ऐलान किया है कि रूस के सदर पुतिन को अगले साल दौरा भारत की दावत दी है, जो आने वाले 4-5 महीनों में भारत का दौरा करेंगे और भारत रशिया से मज़ीद भारी मिक़दार में असलहा खरीदेगा। इससे पहले $5 अरब से ज़ायद मालियत का जो S-400 मिसाइल सिस्टम है और दीगर गोला बारूद है, वो भी भारत रशिया से खरीद चुका है। साथ साथ नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के खिलाफ पड़ोसी मालिक को साथ मिलाने के लिए कोशिश है। कल हमने आपको बताया था कि वियतनाम के साथ नए नोयत के माहदे हुए हैं। इसी तरह से जापान से और दीगर मुल्कों से भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ माहदे करके जंगी जुनून को बढ़ा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए और इसी तरह से एशिया के अमन के लिए नुकसानदेह करार दिए है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत ही से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। आज 26वां रोज़ है। भारत के अंदर किसानों की तहरीक की वजह से भारत की इकॉनमी को 13 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है और किसान गुज़श्ता 25-26 दिनों से सड़कों पर हैं। सख्त सर्दी के बावजूद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए। किसानों का यह कहना है, सिख किसानों का यह कहना है कि मोदी की हुकूमत का तख्ता उल्टे बगैर वो वापस नहीं जाएंगे और अपने हक के लिए जंग लड़ते रहेंगे। जबकि नाज़रीन इत्ताद सामने आ रही हैं कि मोदी दहशतगर्द की जानिब से किसानों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, ऑपरेशन का फैसला किया गया है, ताकि किसानों को यहाँ से हटाया जाए और किसानों की तहरीक को ख़त्म किया जाए। इसी हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि किसानों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्हें फ़ौरन फंडिंग हो रही है, बैरून ममालिक से फंडिंग हो रही है, जो दरअसल दहशतगर्दी के मकसद के लिए और इसी तरह से खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता लोग भेज रहे हैं। लिहाजा किसानों के खिलाफ अब मुकदमात भी होंगे, पकड़ धकड़ भी होगी और उन्हें जेलों में डाला जाएगा। जबकि प्लान बी के तहत RSS और BJP के गुंडों के जरिए से किसानों पर हमले भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन किसानों ने कहा है कि वो डटे हुए हैं, अगर इस तरह की कोई साजिश हुई तो मोदी हुकूमत को भी फिर सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन इत्ताद सामने आ रही हैं कि किसानों ने तवील भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत जो खुद को जमहूरियत का चैम्पियन कहता है, किस तरह से वहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, किस तरह से जमहूरी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन इत्ताद सामने आ रही हैं कि मुसलमानों ने भी सिखों के शाना बशाना जंग लड़ने का ऐलान किया है। मुसलमानों की जानिब से कहा गया है कि मोदी हुकूमत CAA कवानीन का जो इतलाक़ है उसकी धमकियाँ देना बंद कर दे। मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया तो मुसलमान भी किसानों की तरह, सिखों की तरह मोदी हुकूमत के तख्ता उलटने के लिए कोशिश करेंगे और ये कोशिश पुरतशद्दुद भी हो सकती है और ये जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीर के आज़ादी पसंद रहनुमाओं को जेलों में रखा हुआ है, तशद्दुद किया जा रहा है। यहाँ तक कि हुर्रियत कायदीन और इसी तरह से नाज़रीन ख़वातीन कायदीन बिलखुसूस उन पर तशद्दुद हो रहा है। आसिया इंदिरा भी, जो एक बूढ़ी कश्मीरी खातून हैं, उनको कई महीनों से जेल के अंदर रखा हुआ है। भारत की अदालत ने
उनको भारत के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात, भारत के ख़िलाफ़ बगावत करने का जुर्म की सज़ा सुनाई है और कहा है कि चूँकि आसिया इंदिरा भी भारत के ख़िलाफ़ बगावत कर रही हैं, लिहाजा बगावत की सज़ा उन्हें दी जाएगी और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। आप जानते हैं आसिया इंदिरा भी जैसी और भी कई मुसलमानों की कश्मीरी ख़वातीन हैं, माएँ बहनें हैं, जिनको जेलों के अंदर रखा हुआ है और उन पर तशद्दुद हो रहा है। साथ साथ नाज़िर का मिताज सामने आ रही हैं कि रात के मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज में झड़पें हुई हैं, जिसमें भारतीय फ़ौज के 3 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। एक नौजवान भारतीय फ़ौज का मारा गया है। मुजाहिदीन ने स्ट्रेटजी तब्दील कर ली है और भारतीय फ़ौज मुसलसल कश्मीर के अंदर खसारा बर्दाश्त कर रही है। साथ साथ नाज़िर का मिताज सामने आ रही हैं कि निहत्ते कश्मीरियों को फेक इनकाउंटर के अंदर टारगेट किलिंग के ज़रिए से शहीद किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया है। पाकिस्तान ने दुनिया भर से मुतालबा किया है कि जो कश्मीर के अंदर फ़ौजी सेटलमेंट है, बिलखुसूस जो फ़ौजियों के लिए रिहायशी मनसूबे हैं, उनको रुकवाया जाए। और कश्मीरियों ने भी कहा है कि भारतीय फ़ौज को किसी भी सूरत यहाँ फ़ौजी छावनियाँ या रिहायशी कॉलोनियाँ नहीं बनाने दी जाएंगी और उन पर हमले किए जाएंगे। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़िर, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान में काबुल हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों पर हमले करवा के उन्हें कत्ल करवाया जा रहा है। गुज़श्ता 1 माह के दौरान तकरीबन 5 सहाफ़ियों को जो काबुल हुकूमत के एक तरह से ख़िलाफ़ थे, उनको कत्ल कर दिया गया है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुबह गज़नी के अंदर अल जज़ीरा और इसी तरह से दीगर जो आलमी ज़राए इब्लाग़ हैं, उनसे मुंसलिक एक मशहूर सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है, उनके घर के बाहर हमला करके, जिसकी तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी शदीद मज़म्मत की है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से कहा गया है कि काबुल हुकूमत जानबूझकर जो मुखालिफिन हैं उनको टारगेट किलिंग के ज़रिए से कत्ल करवा रही है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। दुनिया को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। साथ साथ नाज़िर का मिताज सामने आ रही हैं कि अमरुल्लाह सालेह जो अशरफ गनी का नायब है, उसने धमकियाँ दे रखी हैं सहाफ़ियों को और ताजरों को और सियासी, समाजी और इसी तरह से मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज लोगों को कि अगर उन्होंने काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ काम किया तो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसी हवाले से ख़ुद वो काबुल के अंदर मुखालिफिन पर हमले करवा के बदअमनी को फ़रोग़ दे रहे हैं। साथ साथ नाज़िर, रात के तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। ताज़ा कार्रवाइयों में तालिबान ने 5 चेक पोस्टें फ़तह कर ली हैं, जबकि 4 टैंक भी तबाह किए हैं। इसी तरह से तालिबान के हमलों के दौरान 18 काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि तालिबान का दावा है कि मुख्तलिफ सूबों से उनके सामने तकरीबन 23 एहलकार सरेंडर हुए हैं और मुख्तलिफ सूबों के अंदर उनकी फतूहात में इजाफा हुआ है। जबकि अज़कामितात सामने आ रही हैं कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड के लिए तालिबान ने कहा है कि काबुल हुकूमत ने अगर कोई रुकावटें खड़ी की तो फिर इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी तरह से नाज़िर, अफ़गान तालिबान के साथ मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों के राब्तों में इजाफा हुआ है। यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदे और इसी तरह से एशिया ममालिक के नुमाइंदों के ताज़ा नए मुआहदे सामने आ रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा से किए गए वादों को वो पूरा कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर सेहत की सहूलियात के लिए क्लिनिक, हस्पताल और तिब्बी सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। साथ साथ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत भी बच्चियों को तालीम और इसी तरह से जो तालीम और तरबियत है उनकी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़िर, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि तुर्क शहरियों को यूरोप के अंदर शिद्दत पसंदी का नफरत अंगेज़ रवैयों का सामना करना पड़ रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि जर्मनी के अंदर एक तुर्क निज़ाद खातून को तशद्दुद का और इसी तरह से कत्ल करने की धमकियाँ दी गई हैं, जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। कहा जाता है कि जर्मनी की पुलिस नई नाज़िज़म जो फ़िक्र है उससे मुतासिर है और नाज़ी दौर की याद ताज़ा करके वहाँ पर जो अक़लियतें हैं, जो मुसलमान हैं, जो तुर्क निज़ाद लोग हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। साथ साथ नाज़िर, तुर्की की जानिब से शाम के अंदर, इराक़ के अंदर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तुर्क फ़ौजों की ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 4 कुछ बागी हलाक हो चुके हैं। इसी तरह से रवां साल इराक़ के अंदर और इसी तरह से शाम के अंदर 170 से ज़ायद दाइश के कारिंदों को तुर्क फ़ौजों ने हलाक किया है। तुर्की की जानिब से शाम के अंदर मुसलमानों के लिए जो फलाही काम हैं, फलाही मंसूबे हैं, उनका सिलसिला भी जारी है और मुसलमानों की मदद भी की जा रही है। इसके अलावा नाज़िर, इत्तास सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से बहर मुतवस्सत के अंदर जो जंगी मशक़ें हैं उनका सिलसिला जारी है, जिस पर यूरोप को शदीद तशवीश लाहिक है। लेकिन तुर्की ने कहा है कि वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी मशक़ें भी करेंगे और ड्रिलिंग का अमल को भी जारी रखेंगे। इसके अलावा नाज़िर, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं
कि इसराइल के अखबारात के अंदर तैयब एर्दोगान और तुर्की के ख़िलाफ़ फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठा और मनफी और गलीज़ प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जाता है कि इसराइल दरअसल तुर्की के बढ़ते हुए गलबे से खौफज़दा है और मिस्र, यूएई और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर तुर्की के ख़िलाफ़ तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल की गासिब यहूदी फ़ौज मुसलसल फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद कर रही हैं, जुल्म कर रही है। नाज़रीन, रवां साल छोटे छोटे बच्चों को जिनकी उम्रें 18 साल से भी कम हैं, उनको मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार किया गया है। कहा जाता है इनकी तादाद सैकड़ों में है और उन पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। $1,00,000 से भी ज़ायद के जुर्माने जो बच्चे गिरफ़्तार हुए हैं उनके ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के बच्चों के ख़िलाफ़ इसराइल की अदालतों ने जुर्माने की सज़ा सुनाई है, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइल की शदीद मज़म्मत की है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइली यहूदियों की जानिब से, आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला दराज हो चुका है। ताज़ा कार्रवाइयों में 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को ज़ख्मी किया गया है। फ़लस्तीन के अथॉरिटी ने कहा है कि रवां साल जो फ़लस्तीन की GDP है उसमें 12% कमी वाक़ हुई है। एक तो कोरोना वबा की वजह से, दूसरा इसराइली मज़ालिम की वजह से, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से फ़लस्तीनियों पर इसराइल के यहूदी जुल्म कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन इसराइल के अंदर सियासी बहरान भी बढ़ता जा रहा है और अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि बेनी गेंट्स जो ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह हैं और लिक्विड पार्टी के सरबराह नेतन्याहू, इनके दरमियान कोई बड़ी डील होने जा रही है ताकि आर्जी तौर पर मामलात को हल किया जाए और चौथी बार एक साल के अंदर इलेक्शन का जो ख़तरा है उसे टाला जाए। लेकिन कहा जाता है कि मुजाहिरीन और ब्लू एंड वाइट पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनका यही कहना है कि किसी भी सूरत नेतन्याहू को इक़्तिदार में नहीं रहना चाहिए, उन्हें हटाना चाहिए। 6 माह से उनके खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि इसराइल सियासी तौर पर तबाह बर्बाद हो रहा है। आगे बढ़ी नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन यमन से, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि यमन के हूसियों ने सऊदी अरब के एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यमन के हूसियों की जानिब से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का फ़ौजी हेलीकॉप्टर दरअसल हूसियों की जासूसी और बमबारी करने के लिए आया था, जिसे तबाह कर दिया गया है। कहा जाता है कि हूसियों और यमन के हूसियों और इसी तरह से यमन की हुकूमत और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान खून रेज झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है और यमन की निहत्ती अवाम इस जंग की वजह से पिस रही है। साथ साथ नाज़रीन मुत्तहिदा अरब इमारात यमन के अंदर साजिशें कर रहा है। वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं और इसी तरह से जहाँ से तेल निकाले जाते हैं, तेल के जो प्लांट्स हैं, वहाँ पर जो मुत्तहिदा इमारात ने मुखालिफिन को जेलों के अंदर बंद कर रखा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यहाँ तक कि यूएई यमन के रहदगी के लिए इसराइल के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है, फ़ौजी अड्डे भी बना रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि कनाडा की जानिब से रिपोर्ट सामने आ रही है कि अल जज़ीरा जो मशहूर मीडिया नेटवर्क है कतर का, उसके कई सहाफ़ियों को सऊदी अरब की जानिब से और यूएई की जानिब से जासूसी का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात की जानिब से जो अल जज़ीरा के सहाफ़ी हैं उनके मोबाइलों को हैक करके उनसे मालूमात चुराने और जासूसी करने की कोशिशें हुई हैं, जिस पर अमेरिका के अंदर भी अल जज़ीरा के सहाफ़ियों ने, खातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है। आगे बढ़ी नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये इराक से, ईरान से और शाम से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से जो फ़ौज के अंदर रहने वाले जर्नैल हैं उनको सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है, चूँकि अगले साल ईरान के अंदर सदारती इलेक्शन मुतवक्के है और इसी हवाले से कहा जाता है कि जो फ़ौज के अंदर बड़े ओहदों पर फाइज रहने वाले जर्नैल हैं, फ़ौजी हैं, वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। कहा जाता है नाज़रीन सिपाही पासदारान इनक़िलाब के बड़े जर्नैल जो सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के करीब हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हो सकता है अगले साल हसन रूहानी इक़्तिदार में ना रहें और कोई फ़ौजी जनरल सदर के ओहदे पर फाइज हो जाए, जिससे ईरान के अंदर मज़ीद लोगों पर तशद्दुद या इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो सकती है। मग़रबी ज़राए इब्लाग़ इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से क़ासिम सुलेमानी की जो सालाना बरसी है उस मौके पर इराक़ के अंदर हमलों के प्लान बनाए गए हैं, हमलों के मंसूबे बनाए गए हैं, जिस पर अमेरिका ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने क़ासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर इराक़ के अंदर टारगेट किया अमरीकी अहदाफ को, सफारत खानों को, फ़ौजी अड्डों को, तो फिर ईरान पर बड़े हमले कर दिए जाएंगे। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि इसराइल और अमेरिका परेशान है
कि ईरान की जानिब से खुफिया तौर पर बड़े बड़े जौहरी मिसाइलों की तैयारी का सिलसिला जारी है, लिहाजा ईरान पर हमला करना अमरीका और इसराइल के लिए ज़रूरी हो चुका है। इसके अलावा नज़र काम इराक़ के अंदर तनख्वाहें ना मिलने की वजह से मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि चूँकि प्रॉक्सी वार तंजीमें माशी हालात को ख़राब किए हुए हैं, लोगों को सैलरियाँ बर वक्त नहीं मिल रही हैं, लिहाजा हुकूमत को और ईरान नवाज लोगों को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इसके अलावा नज़र काम इत्तला सामने आ रही हैं कि शामी मुहाजिरीन ना सिर्फ शाम के अंदर बल्कि लबनान के अंदर इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुर्बत की वजह से लबनान के अंदर शामी मुहाजिरीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े नज़र काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका से है। नज़र काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ट्रंप की जानिब से अमरीका की फौज को, फौजी जर्नैलों को जो बाइडन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है। ट्रंप ने फौजी जर्नैलों को, फौजी अहदेदारों को यह कहा है कि जो बाइडन को इक़्तिदार में आने से रोका जाए और इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया जाए, लेकिन फौजियों ने और जर्नैलों ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रंप फौजी अहदेदारों से, फौजी जर्नैलों से नाला भी हैं। साथ साथ नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीका ने कोरोना वबा की वजह से $900 अरब का इमदादी बजट मंजूर कर लिया है और इससे लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। जबकि नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीकी फौजी कुवैत के अंदर खिंजीर की मुतनाज़ा खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाए गए हैं। खिंजीर के गोश्त को फरोख्त करते हुए पकड़े गए हैं। कुवैत की हुकूमत की जानिब से अमरीका से एहतजाज किया गया है और अमरीकी फ़ौजियों के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो कायम किए गए हैं ताकि उन्हें सज़ा दी जा सके। आप जानते हैं नाज़िर काम अमरीकी फ़ौजी गल्फ़ के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के कवानीन को पाँव तले रोनते हैं और यहाँ मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। भाला नाज़िर काम दुनिया भर से थे आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।